सोचिए, अगर आप टाइम में पीछे जा पाते और डायनासोर युग को अपनी आंखों से देख पाते, या 1947 से पहले जाकर भगत सिंह को देख पाते, या उससे भी पहले शिवाजी को देखते, या महाराणा प्रताप को देखते, या और भी पीछे जाकर महाभारत काल में ही चले जाते और महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख लेते, या श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान देते हुए देख पाते। अगर यह सब नहीं तो आज से आगे फ्यूचर में चले जाते और आने वाली फ्यूचर की दुनिया को देख पाते, और सबसे आगे जाकर दुनिया का अंत कैसे होना है सोचने में, कल्पना करने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है? क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है भी या नहीं, या फिर किस्से कहानियों तक ही सीमित है। लेकिन अगर यह सब पॉसिबल ही नहीं तो ये साइंस के लिए एक टाइम वेस्ट होगा। कहीं आज की साइंस टाइम ट्रेवल की बजाय टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही? आखिर क्या है ये टाइम ट्रेवल और क्यों ये एक वायरल टॉपिक है जो एक बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान के भी दिल की इच्छा बन गया है। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे वो बातें जो आज से पहले आपने कहीं भी सुनी नहीं होगी, और यह जान सकोगे कि साइंटिफिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल है भी या नहीं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टाइम ट्रेवल यानी समय में पीछे या आगे आना जाना करना। जैसे आप किसी सड़क पर ट्रेवल कर सकते हैं, वैसे ही टाइम की भी कोई सड़क हो तब उस पर भी ट्रेवल करना टाइम ट्रेवल है। टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटी के पीछे जो साइंस इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का सिद्धांत, जो यह भी बताता है कि टाइम एक ऐसी चीज है जिसे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल और स्पीड अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और उस ऑब्जेक्ट का स्पेस टाइम पर इफेक्ट टाइम को प्रभावित करते हैं, और इस बात का फायदा हम उठा सकते हैं और टाइम में आगे या पीछे ट्रैवल कर सकते हैं। इन थियरीज के अनुसार मान लीजिए कि आप एक ब्लैक होल के चारों ओर ऑर्बिट में किसी स्पेस शिप में ट्रैवल कर रहे हैं। तब ब्लैक होल का गुरुत्व बल ज्यादा होने की वजह से वहां पर टाइम का स्लो होना माना जाता है, और स्पेस शिप की स्पीड भी लगभग लाइट की स्पीड के आसपास होनी चाहिए। इसलिए आपके लिए उस स्पेस शिप में टाइम धीरे चल रहा होगा और पृथ्वी पर टाइम आपके कंपैरिजन में फास्ट चल रहा होगा। अगर आपको उस स्पेस शिप में 5 साल का समय बीत जाए तब पृथ्वी पर 10 साल बीत जाएंगे। मतलब स्पेस शिप में टाइम की स्पीड लगभग पृथ्वी की तुलना में आधी हो जाएगी, और जब आप पृथ्वी पर आओगे तब 5 साल टाइम में आगे चले जाओगे। इस तरह आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हो। एक दूसरी थियरी के अनुसार अगर आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हो जिसका ट्रैक पृथ्वी के इक्वेटर पर चारों ओर बिछा हुआ है, और अगर वह ट्रेन लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तब उसमें बैठे लोगों के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसका कारण ये है कि मान लीजिए अगर ट्रेन में बैठी कोई लड़की ट्रेन की ही डायरेक्शन में भागे, तब उसकी स्पीड में लाइट की स्पीड ऐड हो जाएगी और उसकी टोटल स्पीड लाइट से भी तेज हो जाएगी। लेकिन ऐसा होना तो संभव ही नहीं, क्योंकि लाइट से तेज स्पीड पॉसिबल नहीं है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। क्योंकि यह सिद्धांत टूट नहीं सकता, इसलिए टाइम खुद स्लो हो जाता है। यानी कि टाइम के स्लो होने से क्रिया या एक्शन भी धीरे होने लग जाएंगे। मतलब कि उस लड़की के भागने की स्पीड लाइट से कम ही रहेगी। अगर वह और तेज भागने की कोशिश करे तो उसके लिए टाइम और भी स्लो हो जाना चाहिए। यहाँ पर निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड को अप्रोच करता है तब उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसलिए ट्रेन में बैठे लोगों के लिए टाइम ट्रेन से बाहर वाले लोगों की बजाय धीरे चलेगा। यानी कि बाहर वाले लोगों के लिए टाइम तेजी से बह रहा होगा, और जब ट्रेन में बैठे लोग बाहर आएंगे तब बाहर का टाइम काफ़ी तेजी से बहने की वजह से वर्तमान की बजाय फ्यूचर होगा, और इस तरह ट्रेन से बाहर निकलने वाले लोग फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक थियरी यह भी है कि दुनिया में जो भी 3 डायमेंशन की चीज़ हम देखते हैं उसमें होल या छिद्र ज़रूर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें तब उसमें अणुओं के बीच स्पेस मौजूद होगा। हर वस्तु में कोई न कोई छिद्र होता है। तब टाइम में भी कोई छिद्र या होल होना चाहिए। उस होल के थ्रू हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, या उस होल के थ्रू हम अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी को सेकंड्स में तय कर सकते हैं। जैसे एक पेपर शीट में 2 होल है, अगर एक होल से दूसरे होल की तरफ आप जाओ तब आपको वो डिस्टेंस पार करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस पेपर शीट को मोड़ दो
तब वो दोनों होल एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। आप सीधे एक होल से दूसरे होल की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह कुछ होल यूनिवर्स में होते हैं जिन्हें वर्म होल्स कहा जाता है। इन वर्म होल्स के जरिए यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं या फिर टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। अब क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? इन थ्योरीज का एनालिसिस हम आगे करेंगे। अगर सच कहूँ तो ये सब कल्पनाएं ही है, सच्चाई से कोसों दूर, क्योंकि अभी हम ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म अनेकों चीज़ों को जान नहीं पाए हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, उनके पीछे की साइंस क्या है, चारों फोर्स कैसे काम करते हैं, स्पेस क्या है, यह किन कंस्टिट्यूएंट से बना है, ये सब भी हम अभी भी नहीं जानते हैं। तब इन सबसे सूक्ष्म टाइम है, जो कि सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, मतलब इतना सूक्ष्म कि इससे सूक्ष्म भौतिक पदार्थ कोई हो ही नहीं सकता। तब हम टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं? पहले हमें टाइम को जानना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। हमें जब टाइम की सड़क का ही अंदाजा नहीं है तो हम उस पर चलेंगे कैसे? टाइम ट्रेवल को ही लेकर कई पैराडॉक्स हैं जो बताते हैं कि यह संभव नहीं है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मतलब अगर आप अपने पास्ट में चले जाओ और आप अपने दादाजी को मार दो तो आपका अस्तित्व कैसे है, क्योंकि आपके दादाजी तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। फिर आप कहाँ से पैदा हुए? अगर आप पैदा नहीं हुए तो आपने पास्ट में टाइम ट्रेवल भी नहीं किया, और फिर आपके दादाजी को भी आप कैसे मार सकते हो? एक दूसरा पैराडॉक्स यह भी है कि अगर आप पास्ट में जाकर खुद को ही गोली मार दो तब आपका अस्तित्व भी कैसे बचा हुआ है? यहाँ एक और बात है। मान लीजिए कि आत्मा नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और आप जानते हैं कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती और न ही नष्ट होती है। तब अगर आप पास्ट में जाओ तो आप खुद को देख पाओगे। लेकिन रुकिए, एक ही टाइम में आपकी दो एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? आपकी ही दो आत्मा कैसे पॉसिबल है? दूसरी आत्मा कहाँ से पैदा हुई? क्योंकि आत्मा तो पैदा नहीं हो सकती। यह एक पैराडॉक्स और बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कहे कि सिर्फ पास्ट में जाना संभव नहीं, लेकिन फ्यूचर में तो जा सकते हैं, लेकिन आत्मा वाला पैराडॉक्स तो फ्यूचर में भी रहेगा। और अगर फ्यूचर में भी आप एग्जिस्ट करते हो और खुद को ही देख पाओ, और यहाँ पर फ्यूचर वाला इंसान ही अगर आपको मार दे, तब उस इंसान का अस्तित्व कैसे बना हुआ है? खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही ना। मतलब आप चाहे पास्ट में जाकर खुद को गोली मारो या आप फ्यूचर में जाकर गोली खा लो, बात तो एक ही है। पैराडॉक्स तो वहाँ पर भी रहेगा ना। मान लीजिए कि अगर किसी तरह टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, तब क्या होगा? जैसे आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है, वैसे ही सबके पास अगर कोई टाइम ट्रेवल की मशीन हो, तब सब टाइम ट्रेवल ही करते रहेंगे, जैसे आजकल सब फोन में ही लगे रहते हैं। तब दुनिया में कोई इंसान बचेगा ही नहीं, सबके सब टाइम ट्रेवल करने पास्ट या फ्यूचर में चले जाएंगे। तो इस दुनिया में रहेगा कौन? सिर्फ जानवर? या फिर कोई फ्यूचर से इस दुनिया में आएगा तो वह देखेंगे कि यहाँ पर कोई है ही नहीं। टाइम ट्रेवल की थियरीज का आधार आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है, और इसके अनुसार हाई ग्रेविटी हाई स्पीड की वजह से टाइम स्लो होने लगता है। लेकिन यह टाइम का स्लो होना क्यों माना जाता है? इसके पीछे का कारण है कि किसी वस्तु की स्पीड या कहूँ क्रियाओं का स्लो हो जाना। एक एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसके अनुसार एटॉमिक क्लॉक्स को अगर हम पृथ्वी से ऊपर एक सैटेलाइट में ले जाएं और पृथ्वी पर रखी एटॉमिक क्लॉक से कंपेयर करें तो हमें उन दोनों घड़ियों के टाइम का फर्क नजर आता है। हालांकि यह फर्क बहुत ही कम होता है, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर। ये टाइम का फर्क तब आता है जब पृथ्वी से ऊपर एटॉमिक क्लॉक थोड़ी तेजी से चले। अब पृथ्वी पर गुरुत्व बल ज्यादा होने की वजह से टाइम का थोड़ा स्लो मूवमेंट माना जाता है और पृथ्वी से ऊपर टाइम फास्ट मूव करता है। ऐसा ही है तो सच में उस घड़ी का ही टाइम में ट्रेवल हो जाना चाहिए। फिर पृथ्वी पर जो घड़ी वापस लेकर आए वो कौन सी थी? क्योंकि उस घड़ी को भविष्य में चले जाना चाहिए ना, जबकि वह घड़ी तो हमारे पास ही वर्तमान में मौजूद है। एटॉमिक क्लॉक में टाइम का फर्क टाइम इंटरवल में फर्क आना भी हो सकता है, लेकिन सीधा ये कंक्लूजन निकालना कि टाइम खुद ही स्लो हो जाता है, ऐसा कहाँ तक सही है? आइए अब हम एक दूसरे नजरिए पर बात करें। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर एटॉमिक क्लॉक को हम ब्लैक होल में भेज दें तब ब्लैक होल में वह क्लॉक रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर टाइम ही जीरो हो जाता है। तो यह बात तो पूरी तरह गलत है। मान लीजिए कि एक एटॉमिक क्लॉक अपने पूरे पार्ट्स के साथ एक ब्लैक होल में किसी तरह से सरवाइव कर गई, तब अगर वो रुक जाती है तो रुकने का कारण फोर्स है, न कि टाइम। सबसे बड़ी बात फोर्स क्या होता है?
फोर्स का मतलब ही होता है कि मूवमेंट। कैसे? कोई भी फोर्स इंटरेक्शन ऑफ मीडिएटर फील्ड पार्टिकल्स की वजह से काम करता है, यानी कि कहीं पर कोई फोर्स है तो वहां पर कुछ फील्ड्स पार्टिकल का मूवमेंट होगा। अब फोर्स की एग्जिस्टेंस ही टाइम के रुकने को गलत प्रूव करती है। ब्लैक होल एक हाईली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इतना डेंस बना हुआ है। अगर ब्लैक होल पर टाइम रुक जाता है तो वहां पर ग्रेविटी और बाकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे काम कर रहे हैं, जबकि ब्लैक होल से हॉकिंग रेडिएशन का निकलना माना जाता है। ब्लैक होल से हॉकिंग रेडिएशन का निकलना और उसकी ग्रेविटी का लगातार काम करना टाइम के रुकने को गलत प्रूफ करता है, क्योंकि ग्रेविटी और बाकी फोर्सेस बिना फील्ड पार्टिकल के इंटरेक्शन के काम कर ही नहीं सकते, जबकि ब्लैक होल में यह सब काम करते हैं। इसलिए ब्लैक होल पर टाइम का रुकना संभव नहीं। अब आप सोचिए कि किसी गति का कम ज्यादा होना टाइम का कम ज्यादा या रुकना कैसे माना जा सकता है। कल को कोई घड़ी खराब हो जाए और चले ही नहीं, तब आप क्या ये बोलोगे कि अरे टाइम ही रुक गया है। अब आप सोचिए कि एक ट्रेन जो पृथ्वी के चारों तरफ चलेगी, वो भी लाइट की स्पीड के आसपास, तो वह ट्रेन पृथ्वी के चारों तरफ चलने की वजह से एक सर्कुलर मोशन में होगी। तब क्या उस पर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा होगा कि ऐसी ट्रेन इतने फोर्स को कैसे झेल पाएगी। अब हम वर्म होल पर आते हैं। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि हर वस्तु में छेद होता है, तब समय में भी कोई छेद होगा या हो सकता है। तो ये बात तो सही है कि हर फिजिकल ऑब्जेक्ट में छेद होता है, लेकिन इसी बात को हम समय पर अप्लाई नहीं कर सकते। किसी वस्तु में कोई छेद क्यों होता है, इस बात की गहराई में जाइए। क्योंकि हर वस्तु की अपनी एक स्ट्रक्चर है। जिसकी स्ट्रक्चर होगी उसमें छेद होगा ही, क्योंकि स्ट्रक्चर वाली वस्तु किसी न किसी कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बनी है, तभी तो उसमें छेद होने की संभावना है, उसमें खाली स्पेस होने की संभावना है। ऐसी वस्तु को हम अवयवी नाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, बहुत सारे स्मॉलेस्ट पॉसिबल कंस्टिट्यूएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसे अवयवी बोला जाता है। लेकिन समय क्या कोई ऐसी स्ट्रक्चर वाली वस्तु है जिसमें कोई छेद होगा? अगर समय को स्ट्रक्चर वाली यानी अवयवी वस्तु मानेंगे, तभी हम उसमें छेद का होना मान सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टाइम कोई अवयवी वस्तु हो, स्ट्रक्चर वाली वस्तु हो, क्योंकि बहुत सारे अवयवों यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनती है और उनको मिलाने के लिए, मिलाए रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर समय भी एक अवयवी वस्तु है तो उसकी स्ट्रक्चर में भी फोर्स को मानना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्स का मतलब ही मोशन है। तब सवाल उठेगा कि समय की स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला फोर्स जिसमें मोशन भी है, उस मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसके लिए भी कोई अलग से समय मानना पड़ेगा? जहां पर मोशन है वहां पर भी समय होगा। फिर समय का एक ऐसा रूप जिसकी खुद की कोई स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर फोर्स है, उसके अंदर मोशन है, उसके लिए कौन सा समय होगा? तब हार कर हमें समय को एक ऐसी एंटिटी मानना पड़ेगा जिसमें कोई स्ट्रक्चर ही ना हो, और समय को हमें एक निरवयव यानी कि बिना अवयव वाली सत्ता मानना पड़ेगा जिसमें कोई छेद नहीं हो सकता। असल में तो टाइम ट्रेवल हर समय हो ही रहा है। आप, मैं और हर इंसान टाइम ट्रेवल ही तो कर रहा है, पास्ट से फ्यूचर में लगातार। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप 20 साल का टाइम ट्रेवल कर चुके हो। आप जानते हो कि आपके बचपन की तुलना में आज का भविष्य कैसा है। जरा मिलके आइए उन 100 साल के टाइम ट्रेवलर्स से, यानी आपके दादाजी से, कि उनके 100 साल के टाइम ट्रेवल का अनुभव कैसा है। जरा पूछिए उनको, कैसी थी उनके समय की दुनिया और कैसी है आज की दुनिया। क्या आपको कोई धातुओं से बनी फिजिकल टाइम मशीन चाहिए जिसका फिलहाल न कोई अस्तित्व है, न हो सकता है, लेकिन हर इंसान के पास एक टाइम मशीन मौजूद है। वो आपके दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं, हालांकि आप खुद भी हैं। तो जाइए कुछ समय उस टाइम मशीन के साथ बिताइए।